सर वो लेंस खोलिए। ओ सॉरी। पानी होता है 100% प्योर। आइए देखें कैसे। डेंट में है कंप्यूटर कंट्रोल आरओ जो निकाली खुली शुद्धियां यूवी जो हमारे बैक्टीरिया और वायरस और टीडीएस कंट्रोलर रखिए जरूरी मिनरल्स भी। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। मेरे नए सैमसंग रेफ्रिजरेटर में है यूनिक मॉइस्चर कंट्रोल फ्रंट बॉक्स। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहे फ्रेश और क्रंची, यानी क्रंची। Those are my shoes. That's my jacket. That's my CD. What? You sewn up all my stuff, alright? This is all you need. LG Cohiba, everything you need, nothing you don't. Let's create wonderful moments. तो उसी में फिर 89 वाला वो जो महाकुंभ एक कैंप है यार, नाशा में हम 20 दिन रहे थे। महाकुंभ हम लोग भी गए थे 4-5 20 दिन दिन रहे रहे थे थे। उसमें। मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान हुआ था। उमेश शास्त्री को ऐसे बचाया था, अरे बोले भैया बचा लियो नहीं तो हाथ फिर वहाँ सुविधा ये थी कि नीचे उतरो और नाव में बैठ जाओ बस सीधे बिल्कुल चले ये चले गए थे बस। आगे चले आओ। दूर रहे थे। नहीं भद्दल में। ओह स्टैम्पेड में। और ये जो है बस ये गिरे और इनका कुर्ता हाथ में ऐसे आया और पता नहीं कैसे इनको तो खींच 27 तो अभी कैंसिल है रामू मामा सब के उस दिन हैं? स्वाधीन थे। 27 को सब भी भी छोड़ रोके गए। नहीं। हम 27 को मत साथ रखिए। कीजिए अकेले बचे, 27 को नहीं हो पाएगा। बाकी सब अभी वहाँ पे अमावस्या पर करें फिर। हाँ बाद में कर लीजिए, तब तक खाली भी हो जाएगा सब। हम सब कर लीजिए। ये तो अपने लोगों को जहाँ रहना वहाँ तो सब खाली ही है। खाली नहीं होगा। अभी नहीं खाली होगा जी। असल में पूर्णमासी पड़ रही है ना, इस वजह से हाँ पूर्णमासी नहीं, हुआ ये खत्म हो गया, लेकिन ये पूर्णमासी का स्नान है। होता ये है ना मन से खत्म कि है, आज तक के मन से तब्बू नहीं टेंट खत्म। भरने लगते हैं तो लोग आश्रमों में और धर्मशालाओं में स्थान ग्रहण कर लेते हैं जाकर के। कितने स्थान हैं कुंभ सब है। भरे। भरे हुए हैं हरिद्वार का कुंभ, कुंभ के सूर्य। और हम आपको अपने उस स्थान पे ले चलेंगे। अमावस्या का रखिए, बहुत सुंदर स्थान है, शुद्ध स्थान है, बिजली तो होगी ही। सब है। नई बिजली होगी, जनरेटर लगवा दिया जाएगा। है। बिजली है मतलब ऐसा बिजली का आने जाने का हिसाब किताब आप जानते हैं। और फिर जंगल में जो रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पर मतलब गंगा जी के किनारे, वहाँ तो बिजली का आने का क्या टाइम है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। बिजली है सब, हम सब लगवा के आए थे वहाँ। बिजली, पानी, रहने का, भोजन व्यवस्था सब है। कितने आदमी रहते हैं वहाँ पर? वहाँ दयाराम दास जी रहते हैं। अच्छा बाबा लक्ष्मण 50 नहीं, कम है। हाँ बाबा लक्ष्मण दास जी का शरीर ही पूरा हो गया। अच्छा हम्म। लक्ष्मण दास नहीं है? अब नहीं है लक्ष्मण दास जी, शरीर पूरा हो गया। हाँ वो अच्छी तरह जानते थे। हाँ महाराष्ट्रियन थे वैसे वो, महाराष्ट्र थे। महाराष्ट्र के थे। हाँ उनको भी भागवत तो उस पर रामायण में पड़ा हुआ था। भक्त तो अच्छा था। हाँ बोलते बहुत अच्छे थे, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे। भागवत पर ज़्यादा। हाँ अंग्रेजी से मराठी में ट्रांसलेट किया, अरे मराठी वो तो से हिंदी में, 3-4 अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत हिंदी में। और संस्कृत, इन चारों के वो विद्वान थे। वो बीमार पड़े महाराज जी। हम वहाँ थे एडीएम, तो हम गए उनके पास, तो हमसे बोले कि जाओ 2 ब्रेड ले आओ और मक्खन ले आओ। हमने कहा बाबा ब्रेड और मक्खन खाओगे? बोले हाँ ले आओ 2 ब्रेड और मक्खन। अब हम तो भाई 2 ब्रेड तो कोई देता नहीं है, कहाँ से लाऊंगे? तुम पूरा ब्रेड का पैकेट ले लिए, वो 10 रुपये का 12 रुपये का मिला। और मक्खन ले लिया हमने एक वो डिब्बी ले करके। और मिश्रा जी हम बाबा के पास गए
बहुत जय बिगड़े हमारे ऊपर। प्रेमानंद। देखो फिर गधा चुतिया मूर्ख, हमने 2 ब्रेड मंगाई थी, पूरे ले आया। हमने कहा बाबा 2 ब्रेड कौन देता है, इसमें 2 निकाल लो। क्या किया जी, 2 निकाली हुई हैं, 2 निकाल के प्रेमानंद को बुलाओ। हम बुलाते हैं बाबा, उसमें हम मक्खन लगाया, हम बुलाया, मक्खन हम लगा बुलाते करके हैं। उसके चाकू से 4 टुकड़े किए हैं, और खुद ही उठे, बोले हम चाय कथा बनाते के हैं। बीच में जाना न चाहिए। चाय आय बना के पिलाए, आधी हमको गिलास बुलाए चाय बना देते। के लाए स्टील की, हैं उसमें 4 हिस्से किए गए। 4 ब्रेड के हिस्से किए गए, एक अपना और एक घूट चाय, एक हमको, एक हमारे ड्राइवर को, एक हमारे अर्दली को। बोले हो गया अभी नाश्ता पानी सब बराबर, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। बड़े बीमार पड़े, बुखार था, तो हमने कहा हम डॉक्टर को ले आए। हमने कहा इंजेक्शन लगवा दिया जाए इनके। वाजपेयी जी मैं कह देता हूँ मुझे इंजेक्शन मत लगवा देना, अनर्थ हो जाएगा। मुझे यही गंगा जी के किनारे मुक्त होने दो। हमने 21-22 दिन हो गए, कुछ खा पी नहीं रहे हो, बुखार चढ़ा हुआ है, कहने हम शरीर छोड़ देंगे। तो हमने कहा बाबा मेरा दादी में बाबा मेरा शरीर छूटेगा ही छूटेगा, अब इसको छोड़ने के लिए क्यों परेशान हो आप? हमने कहा क्यों आप कह रहे हो कि हम शरीर छोड़ देंगे? 20 दिन से आप अनशन पर बैठ गए, पानी पी रहे हो ना कुछ, कमरा कितना बड़ा फुट गया, तब बाबा जी का ऐसे ज़्यादा होगा। वो भी गाना दूर से महाराज जी की तरह मतलब जो है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रसंग चल रहा था जिस समय महाराज परीक्षित अपने राज्य पाठ सबका सब जन्मेजय को तिलक करके और दे करके मंत्रियों को समझा करके और एक लंगोटी लगाकर सुकताल में गंगा के तट पर आ गए। उसी समय वहाँ बड़े बड़े अत्रिर वशिष्ठो च्यवनश्च गौतम, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ आए, आपस में विचार करने लग गए। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि मुमूर्षु पुरुष को क्या करना चाहिए। इतने में सुखदेव जी आ गए। अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्त्रिबालैरवधूत वेशः। अलक्षलिंग लिंग चिन्ह है जिनका नंगे, सारे शरीर में मिट्टी गोबर सब लगा हुआ, कांटे लगे हुए सब, 3 बच्चों से बालकों से घिरे हुए सभा में उपस्थित हो गए। उनसे भी परीक्षित जी ने प्रणाम करके यही प्रश्न किया। उन्होंने कहा राजन, भगवान का और वैसे तो मुमूर्षु पुरुष के लिए बहुत से अनुष्ठान, प्रयोग, आराधनाएं बतलाई गई हैं, लेकिन जो भक्त हैं भगवान के, तो भक्ति प्रकरण में एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि स्वरूप कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, 3 प्रकार के कीर्तन करना चाहिए। इस विषय में हम श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता द्वापर के आदि में जो अपने पिता द्वैपायन से पढ़ा था अद्वैतमान, वही हम आपको सुना रहे हैं। उसके अंदर क्या है? यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 बातें बताई। भागवत में क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थान,
पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 चीजें जिसमें है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम विहलक्षणम। दशम स्कंद में जो दशम तत्व का निरूपण किया गया है, भगवान आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर के जन्म की कथा और उनकी समस्त लीलाओं का उसमें जो वर्णन है, उसकी विशुद्धि के लिए, वो विशुद्ध भाव से हृदय में बैठ जाए, इसके लिए 9 स्कंद पहले सुनना चाहिए। 9 स्कंद को नहीं सुनोगे तो 10वां स्कंद सुनने से, और रास या लीला या और कथा कुछ भी सुनो, शंकाएं वो 9 ठो आपके पास बनी रहेंगी। आभासश्च निरोधश्च जतश्चाध्यवसीयते सयाश्रया परब्रह्मो भगवत शब्द संगीता। कहते हैं कि आभास और निरोध, आभास होना और निरोध करना, त्याग, 2 शब्दों से ही 9 तत्वों का निरूपण किया है। निरोध शब्द से यहाँ मुक्ति है। निरोध का मतलब मुक्ति। आभास माने अध्यारोप और निरोध माने अपवाद। आभास माने अध्यारोप, है तो कुछ और हम कुछ आरोपण कर रहे हैं। है जगत सब नासमान झूठा, लेकिन हम सब सत्य मान रहे हैं, सत्य ही व्यवहार कर रहे हैं, और इसी में पैदा होते हैं, यही व्यवहार करते करते मर जाते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति जायेह नानेव पश्यते। वो घोर अंधकार में वो लोग रहते हैं जो नाना प्रकार से यहाँ जगत को देखते हैं। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप के द्वारा ब्रह्म को निखिल प्रपंच का चरम कारण मान करके उससे सृष्टि का क्रम बतलाया जाता है कि सारे प्रपंच का, प्रपंच माने जगत, इस सारे जगत का अंतिम कारण क्या है? ब्रह्म। तो ब्रह्म से सृष्टि किस तरह से होती है ये बतलाया जाता है। और अपवाद के द्वारा दृश्य मात्र का अनात्मत्व। अपवाद का अर्थ है कि जो तुम देख रहे हो ये सब का सब झूठा है, नासमान है, सत्य नहीं। वेदांत डिम एक ग्रंथ है, माने वेदांत का नगाड़ा बज रहा है। दृक् दृश्य पदार्थो दो सृष्टि स्थित अंतकारको दृक् त्वम दृश्य मिथ्याचो इति वेदांत डिंडिमः। वो क्या कहता है? दृक् और दृश्य 2 ही पदार्थ हैं यहाँ, और कुछ नहीं है। एक दृष्टा है, एक दृश्य है। सारे विश्व भर में देख लो, एक दृष्टा और एक दृश्य। आप दृष्टा हैं और ये दृश्य है। तो वो कह रहे हैं कि दृक् त्वम, दृक् क्या है? तुम ही हो, और दृश्य क्या है? ये जगत। तो दृक् त्वम दृश्य मिथ्याचो इति वेदांत डिंडिमः। तो तुम तो सत्य हो, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है तुमको ये असत्य है। इसी क्रम से शुद्ध परब्रह्म लक्षित हो सकता है। जीव को स्वभावतः तो शुद्ध तत्व का बोध है नहीं, अतः इस दृश्य प्रपंच के कारण के अन्वेषण पूर्वक ही उसका बोध कराया जाता है। इसी से मातृ पितृ सतादप हितैषणी भगवती श्रुति ने भी यही कहा है, सदैव सौमेदग्रमासीत एकमेवाद्वितीयं तदैक्षतो बहुश्याम प्रजायेति तत्तेजो सृजतो। इस प्रकार ब्रह्म को प्रपंच का कारण प्रतिपादन करने में श्रुति का केवल यही तात्पर्य है कि जिसमें लोग परमाणु, प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं को इसका कारण न मान लें। इसका कारण यह न मान लें कि परमाणुओं का संगठन ये जगत है। परमाणु परमाणु रूप में है, सब संगठित हो गया तो ये जगत हो गया। प्रकृति आदि जड़ वस्तुओं को इसका कारण न मान लें। इसमें शंका हो सकती है कि दृश्य तो असत, जड़ एवं दुख स्वरूप है, उसका कारण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म कैसे हो सकता है? कार्य में सर्वदा कारण के गुणों की अनुभूति हुआ करती।
तो कारण और कार्य की विजातीयता प्रायः देखने में नहीं आती। इसका समाधान ये है कि यद्यपि मुख्यतया तो यही नियम देखा जाता है, परंतु कहीं कहीं इसमें विषमता भी होती देखी गई है। देखो, जड़ है गोबर, और गोबर से बिच्छू आदि चेतन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म है और जड़ प्रपंच की उत्पत्ति भी हो ही सकती है। इस प्रकार यद्यपि आरंभ में तो ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति का ही प्रतिपादन किया जाता है, और अंततः सिद्धांत यही है कि प्रपंच की उत्पत्ति ही नहीं हुई। भगवान गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते का कभी जन्मे नहीं हुआ, इसलिए जो कुछ प्रतीत होता है बिना हुआ ही दिखाई देता है। इसी से यह अनिर्वचनीय है। इसी से यह जो कुछ दिखाई देता है, इसकी तुम व्याख्या जन्म करते रहो तब भी इसका अंत नहीं होगा। यह अनिर्वचनीय है, वाणी से परे है। अतः आभास और निरोध, आरोप और अपवाद अर्थात बंध और मोक्ष, ये दोनों अज्ञान जनित है। ज्ञान से न बंधन है न मोक्ष है। अज्ञान जनित होने के कारण अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षौ, अज्ञान संज्ञो भव बंध मोक्षौ द्वौ नाम नान्योस् ऋतज्ञ भावात् अजस्र चिंत्यात्मनि केवले परिविचार्यमाणे तरण विवाहनी। भगवती श्रुति भी कह रही है, ना प्रेत्य संज्ञास्ति विनाशी वारेयमात्मानुच्छित्ति धर्मा। प्रेत्य का अर्थ है मरना। जिस समय तत्वज्ञ देहेंद्रियाद्याकार में परिणत भूतों से उत्थान करता है, उस समय वो मानो मर जाता है, फिर उसका कोई नाम रूप नहीं रहता। जैसे नमक का डला समुद्र का जल ही है, वो वायु आदि के संयोग से लवण खंड के रूप में परिणत हो गया। वायु से सूख करके वो जल से निकल करके वायु आदि से सुखाया गया, तो खंड खंड टुकड़े टुकड़े में बन करके हो गया। उसे यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो फिर उपाधि के संसर्ग से शून्य होकर समुद्र रूप ही हो जाएगा। उसी प्रकार अन्नमय आदि कोशों में परिणत जो उपाधि है, उससे संबंध छूट जाने पर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और ये सब झूठा हो जाता है। मोक्ष क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है कि मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः, अर्थात आत्मा जो देह इंद्रियादि रूप से उपाधि के तादात्म्य अध्यास कर्तृत्व से भोक्तृत्वादि अनेका अनर्थ युक्त सा प्रतीत होता है, उसका सब प्रकार के सजातीय विजातीय और स्वगत भेदों को छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होना ही मुक्ति है। एक दोष होता है सजातीय, एक जो दोष होता है विजातीय, और एक होता स्वगत। स्वागत अपने आप में, और सजातीय हो गया मनुष्य मात्र, और विजातीय हुआ कि पशु पशु कीट पतंग आदि सब ले लीजिए। वैष्णवाचार्य कहते हैं कि जीव ब्रह्म का नित्य दास है। वैष्णवाचार्यों का मत है कि जीव क्या है? ये ब्रह्म का नित्य दास है। अतः भगवत विप्रयोग को छोड़कर भगवान का जो विप्रयोग है वियोग, उसका भगवत सान्निध्य में स्थित होना ही मुक्ति है। तो भगवान से वियोग उसको हो गया है और किसी तरह भगवान के सान्निध्य में हो जाए, यही उसकी मुक्ति है। ये वैष्णव मत। तथा जो मधुर भाग वाले हैं वे ऐसा मानते हैं कि जीव जो प्राकृत स्त्री पुरुषादि भावों को प्राप्त हो गया, उसका इनसे छूटकर गोपी भाव में स्थित होना मुक्ति है। जीव सत्य भी है और मिथ्या भी है। ऐसा होने पर ही उसमें अबंध और मोक्ष की भी सिद्धि हो सकती है। जीव स्वरूप से तो नित्य है, किंतु अंतःकरणादि विशेषण विशिष्ट होने के कारण अनित्य है। अंतःकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार,
और इसके अंदर है मन, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश है। जहाँ पंच कोशातीता सन सा आत्मा। इन 5 कोश से परे और इनको चेतना देने वाली जो वस्तु है उसको आत्मा कहते हैं। दूसरा अर्थ है अतति सातत्येन गच्छति इति आत्मा। जो सत स्वरूप में हमेशा स्थित रहती है उसका नाम है आत्मा। जिस प्रकार आकाश रूप से तो नित्य है, किंतु घट रूप विशेषण के ना समान होने के कारण अनित्य भी है। जैसे एक घड़ा है, उसके अंदर आकाश है, घड़ा फूट गया तो आकाश आकाश में लीन हो गया, मृत्यु कहाँ हुई? विशेषण के अभाव से भी विशिष्ट का अभाव माना जाता है। विशिष्ट वस्तु का अभाव 3 प्रकार से माना गया है। विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और विशेष भाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। अर्थात विशेषण विशेष से उन दोनों के अभाव के कारण होने वाला अभाव। जिस प्रकार दंडी पुरुष का अभाव दंडाभाव, दंडी पुरुष है उसका अभाव दंडाभाव, पुरुषाभाव, और दोनों का ही अभाव होने पर माना जाता है। जिस तरह घटाकाश का परिच्छिन्न तो घट रूप उपाधि के कारण है, उसी प्रकार उपाधि संसर्ग के कारण ही पूर्ण परब्रह्म में जीव भाव है। उपाधि संसर्ग के कारण, उपाधि है माया की, उसके संसर्ग से पूर्ण जो परब्रह्म है उसमें जीव का भाव हो गया है, वास्तव में नहीं है। भगवान भाष्यकार कहते हैं एकम अपि संतम आत्मानम अनेकम इव अकर्तारम संतम कर्तारमेव अभोक्तारम संतम भोक्तारम इव मन्यन्ते इत्येव जीवस्य जीवत्वम। ये भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं कि जीव क्या है? उपाधि के मिथ्यात्व के कारण जीवत्व भी मिथ्या है और उपाधि के असंबंध से वो सत्य भी है। ये अवच्छेदवाद है, इसको वेदांत में अवच्छेदवाद कहते हैं। आभास और निरोध दोनों ही मिथ्या है। आभास जो है और निरोध, बंधन और मुक्ति दोनों ही मिथ्या है। ये दोनों जिसमें अधिष्ठित होने से सिद्ध होते हैं वो परब्रह्म ही आश्रय नामक 10वां तत्व है। परब्रह्म को ही आश्रय कहते हैं। इसका 10वें स्कंध में निरूपण किया गया है। 10वें 10मों हरि ही। पहले 9 स्कंध इसी की परिशुद्धि के लिए हैं और 10वें स्कंध के आदि अंत और मध्य में बहुत सी ऐश्वर्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार एक ही सुधा सिंधु में नाना प्रकार के तरंगों का प्रादुर्भाव होता है, उसी प्रकार 10वें स्कंध में जितनी लीलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है वह सब भगवान की नित्य लीला की ही अभिव्यक्ति मात्र है। अतः भगवत लीला संबंधी जितना विषय है वो सब भगवत रूप है और कुछ नहीं, वही भगवान है। आचार्यों का ऐसा मत है कि संपूर्ण भागवत में 10वां स्कंद सार है और उसका भी सारातिसार रास पंचाध्यायी है। भागवत में 10वां स्कंध जो है दो भागवत का सार है और उसका भी सार रास पंचाध्यायी है। संपूर्ण शास्त्र भगवान के वांगमय विग्रह है, यानी भगवान का वाणी से बोला जाने वाला जो विग्रह होता है शरीर, सारे शास्त्र भगवान के वांगमय वाणी के स्वरूप है और भिन्न भिन्न शास्त्र उस वांगमय भगवत विग्रह के स्वरूप हैं और भिन्न भिन्न जो शास्त्र हैं अलग अलग वो भगवान की वाणी के विग्रह के रूप हैं। उनमें श्रीमद् भागवत भगवान का सविशेष निर्विशेष सम्मिलित स्वरूप है। सविशेष और निर्विशेष, उनमें सर्ग विसर्गादि 10 तत्वों का सांगोपांग वर्णन है, किंतु 10वें स्कंध में केवल आश्रय नामक 10वें तत्व का ही वर्णन है। अतः 10वां स्कंध मानो आश्रय नामक 10वें तत्व का ही वांगमय विग्रह है। उसमें जो रास पंचाध्यायी है वो उसका प्राण है।
इस रास पंचाध्यायी के अनेक प्रकार अर्थ किए जाते हैं। आचार्य गण को जो एक ही वाक्य की अनेक प्रकार व्याख्या किया